गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की हेडलाइंस। फीमेल एमबीबीएस स्टूडेंट को करते थे स्टॉक, 2 युवकों को साइबर क्राइम का नोटिस। एक अजमेर में तो एक दुबई में रह रहा है। पीएम मोदी के कटरा दौरे की तैयारियां पूरी, सुरक्षा अलर्ट पर प्रशासन मुस्तैद। बीजेपी भीड़ जुटाने में जुटी। बीजेपी विधायक के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कश्मीर में एनआईए की रेड्स, पहलगाम से भी जुड़े हो सकते हैं तार। पर्यावरण दिवस पर पेड़ तो बहुत लगाए, क्या सींचेंगे भी, इस पर भी बात करेंगे। तो अब खबरें विस्तार से। जम्मू की एक फीमेल एमबीबीएस स्टूडेंट की इंस्टा पर न्यूड तस्वीर। जी हां, आपने सही सुना, मगर ये स्टॉक हो रहे थे, यानी कि इसके पीछे साइबर क्राइम है। बेसिकली ये आज की नई टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही नेगेटिव रूप में सामने आ रही है। इसीलिए अगर आप भी इंस्टाग्राम पर हैं तो बेहद सजग रहिए, अलर्ट रहिए। किसी के साथ भी इंस्टाग्राम पर दोस्ती करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए। पहले ये देखिए कि क्या वो शख्स फेक आईडी बनाकर तो आपसे दोस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में कई बार ये लेने के देने भी पड़ सकते हैं, आपके लिए बेहद मुश्किल भी पेश आ सकती है। ऐसा ही हुआ एक जम्मू की फीमेल एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ। पूरी डिटेल में हम खबर आपको बताते हैं, मगर शुरुआत यहां से करते हैं। कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने एक न्यूड पोस्टर को पार्लियामेंट में दिखाया। बेसिकली वो न्यूड पोस्टर उनका नहीं था, बल्कि एआई द्वारा, डीप फेक द्वारा बनाया गया था। उन्होंने मांग की कि न्यूजीलैंड में डीप फेक और एआई को लेकर सख्त कानून बनाए जाएं। मगर ऐसा ही हमारे भारत में भी करने की जरूरत है। हालांकि हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत न्याय संहिता के तहत बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है जो साइबर क्राइम से जुड़ते हैं, और इन कानूनों के तहत बहुत बार आरोपियों को बुक भी किया जाता है, सजा भी मिलती है। ऐसा ही एक मामला जम्मू में भी सामने आया, जिसके ऊपर साइबर क्राइम ने आज 2 लोगों को नोटिस भी भेजा। ये 2 लोग हालांकि जम्मू से बाहर हैं, मगर उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। उनकी पहचान भी हो चुकी है। मगर सारी कहानी ऐसी है कि जम्मू की एक फीमेल एमबीबीएस स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छे परिवार से आती है, उस लड़की का अपना एक अकाउंट था इंस्टाग्राम पे। जैसे अमूमन आजकल जेन जी वाले बच्चे ज्यादातर इंस्टाग्राम पे ही हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं, रील्स बनाना पसंद करते हैं, स्टोरीज और पोस्ट डालना पसंद करते हैं, और वहीं पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को वो भी फॉलो करते हैं। ऐसे ही इस फीमेल एमबीबीएस स्टूडेंट को कुछ लोग स्टॉक करते थे। उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो लगातार उन्हें मैसेजेस करते थे, कोशिश करते थे इंस्टाग्राम पे कॉल करने की भी। हालांकि उन्होंने 1-2 बार कॉल उठाई और कोशिश की पहचानने की कि वो कौन है, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाई। पता ये चला कि उन दोनों लोगों ने अपनी फेक आईडीज बनाई हुई थी, और यहां तक कि जब ये उससे बात नहीं कर रही थी एमबीबीएस स्टूडेंट, तो उन्होंने इसकी एक न्यूड तस्वीर भी फेक आईडी से अपलोड कर दी। जब इस बारे में उसे पता चला तो उसने तुरंत अपने परिवार से बात की, और उसके बाद साइबर क्राइम में एक मामला दर्ज किया गया है जनवरी 2025 में। जम्मू साइबर क्राइम सेल, जिसके इंचार्ज एसएसपी मोहम्मद यासीन किचलू हैं, जो बहुत ही परिपक्व ऑफिसर हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट हैं साइबर मामलों के, उन्होंने तुरंत एक टीम बनाई इंस्पेक्टर जगदीप सिंह की अध्यक्षता में, और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब साइबर क्राइम की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो पता चला कि 2 लोग इस फीमेल एमबीबीएस स्टूडेंट को स्टॉक किया करते थे।
जब धीरे धीरे ये आगे पता करना शुरू किया कि क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, तो पता चला कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं और आपस में नहीं जुड़े हुए थे और दोनों की ही फेक आईडीज हैं। साइबर क्राइम की टीम ने आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये भी पाया कि उनमें से एक ने इसी फीमेल स्टूडेंट का एक तस्वीर या एक वीडियो डाउनलोड करके उसके बाद उसके साथ एआई के जरिए फेक डीप फेक के जरिए एक न्यूड तस्वीर बनाकर अपलोड कर दी और फिर इसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई, मगर तब तक ये मामला साइबर क्राइम तक पहुंच चुका था। साइबर क्राइम लगातार उन दोनों आईडीज को फॉलो करता रहा और आखिरकार जो असल आरोपी थे उनके तक पहुंच गया। फिर पता चला कि इनमें से एक आरोपी फिलहाल दुबई में है, मगर वो जम्मू के ही कठुआ जिले का था। वो दुबई में एक होटल में काम करता है, उसकी पहचान भी हो चुकी है। दूसरा आरोपी राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है और वह राजस्थान का ही नागरिक है। इन दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं है और दोनों का ही लड़की से भी कोई संपर्क नहीं था। उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही इस लड़की की रील्स देखी थी और उसके बाद वो इसे लगातार मैसेजेस करने लगे। जब वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती तो कई बार इंस्टाग्राम पे कॉल करने की भी कोशिश की गई। जब उसने कॉल भी नहीं उठाया तो उसे ब्लैकमेल करने के लिए डीप फेक से उसकी एक न्यूड तस्वीर बना दी। दोनों को नोटिस जा चुका है और साइबर क्राइम दोनों के खिलाफ कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता के अलग अलग सेक्शंस में कर रही है। तो आप भी अलर्ट रहिए और अगर कोई अननोन पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहता है तो कम से कम पहले उसे पहचानिए कि क्या उसकी आईडी असल है भी या नहीं, क्योंकि अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। आजकल साइबर क्राइम के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम तो अलर्ट है ही है, मगर आपको खुद भी अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है और जहां तक हो सके अपनी प्राइवेट सेटिंग्स भी ऑन रखिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटरा दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून शुक्रवार सुबह 10 बजे उधमपुर लैंड करेंगे और उसके बाद उनका रियासी का एक दिन का दौरा होगा, जिसमें वो 3 चीजें करेंगे। पहली, कटरा के लिए पहली वंदे भारत को कटरा से हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद वो भारत के, एशिया के और विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम अंजी ब्रिज है और चिनाब नदी पर बना है। उसके बाद प्रधानमंत्री कटरा स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर बाद वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी रहेंगे। वहीं बीजेपी लगातार कोशिश में है कि इस जनसभा को बहुत विशाल जनसभा बनाया जाए, इसलिए बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी कल कटरा स्टेडियम प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे और आम जनसंख्या भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो खबरों में आगे एक ऐसी खबर है जो लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं इस खबर को बहुत बड़ा बता रही है, मगर बीजेपी दरकिनार कर रही है। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी के एक विधायक जो बाहू से ही हैं, चौधरी विक्रम रंधावा, उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग है कि विक्रम रंधावा माफी मांगे जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर दिया है। मगर कांग्रेस के नेता अपने गिरफ्तार में नहीं झांक रहे, क्योंकि उनके भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया था, तो क्या उस पर भी वो माफी मांगेंगे? खैर, ये तो सियासी बातें हैं, मगर एक विधायक के घर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करना अब एक तरह से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की कोशिश नजर आ रही है। कश्मीर में एनआईए की रेड्स भी आज की बड़ी खबर है। आज सुबह से ही दक्षिण कश्मीर के शोपियां और कुलगाम में एनआईए रेड्स कर रही है और बड़ी बात यह है कि एनआईए पहलगाम हमले की जांच भी कर रही है और पहलगाम हमले के बाद ये एनआईए की पहली बड़ी रेड्स है कश्मीर में। तो क्या कोई तार पहलगाम हमले से भी जुड़ेंगे आज की रेड्स के? हालांकि खबर मिलने तक रेड्स खत्म हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में पेपर्स और इनक्रिमेटिंग मटेरियल एनआईए को मिला है। उसकी जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या इन लोगों के तार उस आतंकियों के ग्रुप से मिलते हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, या फिर कोई ओजीडब्ल्यू नेटवर्क उन आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है लॉजिस्टिक्स में और बाकी चीजों में। क्योंकि हमले के करीबन 45 दिन बाद अभी तक भी उन आतंकियों का कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो किस तरफ गए हैं, कहां छुपे बैठे हैं। इसलिए एनआईए लगातार
आतंकी नेटवर्क को क्रैक करने के लिए ऐसी रेड्स कर रहा है और कोशिश ये हो रही है आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सुबह से ही आप लोग देख रहे होंगे कि चाहे बाहर आपको सड़कों पर नए पेड़ लगते हुए नजर नहीं आए, मगर सोशल मीडिया पर पेड़ों की तस्वीरें बहुत डाली गई। क्या वो केंद्रीय मंत्री हों, क्या वो बड़े नेता हों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा से लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा तक कई विधायकों ने भी पेड़ लगाए। अब बड़ी बात यह है कि ये पेड़ तो लगाए जा रहे हैं, इन्हें सिंचेगा कौन? क्या इन्हें लगातार सिंचाई होती रहेगी? क्या ये छोटे सैपलिंग्स बड़े पेड़ का रूप लेंगे या फिर पर्यावरण दिवस अब केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है? प्रधानमंत्री का एक नारा है, एक पेड़ मां के नाम। ये नारा तो बहुत अच्छा है, अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके माता पिता का नाम रहेगा ये पेड़ भी आबाद रहे। मगर इस पेड़ को सींचेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं तो ये भी देखिए कि वो बच्चे से जब तक बड़ा ना हो उसे आपकी जरूरत है, सिंचाई की, पानी की जरूरत है। तो अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं या पेड़ लगाते हैं तो उसे बचपन से जवानी तक केयर भी करिए, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपने भी कोई पेड़ लगाया होगा और उसकी सिंचाई के बारे में भी सोचा होगा। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में खबरों में इतना ही। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। हमेशा मुस्कुराते रहिए। किसी को भी मिलना हो तो मुस्कुराकर मिलिए। मुस्कुराना भी एक अदा है, एक कला है, और मुस्कुराहट बहुत कुछ बदल देती है। चाहे दिल में कितने भी दर्द हो, शरीर में कितनी भी थकावट, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और मुस्कुराहट किसी को मिलते हो तो कहीं ना कहीं रिश्ते हमेशा तनाव से बेहतर होते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके दिल में चाहे मायूसी हो, गुस्सा हो या तनाव, अगर आप किसी को मिलते हैं तो उसका स्वागत मुस्कुरा कर करिए। एक मुस्कुराहट बहुत कुछ बदल देती है। तो ये आज का ज्ञान और यही तक था आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे की तैयारियों पर एक खास कार्यक्रम हमने किया है, वो भी देखिए। बहुत धन्यवाद।